गांव की जमीन पर घास काट रही महिलाओं पर मलबा फेंके जाने से नाराज पुनेड़ी के ग्रामीणों ने आज चंडाक रोड में गैस गोदाम के पास चक्का जाम कर दिया। महिलाओं ने कहा कि शुक्रवार को वे गांव की जमीन पर जानवरों के लिए घास काट रही थी। इसी दौरान अचानक लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन से उन पर मलबा फेंक दिया गया। यो झाड़ काटा मारते हमार खोरून ढूंढना पड़ा ने खुट्टा में लाई छे खुट्टा यो कहां आएगा समाज में एक बका खींचे ताल दोस्त आके ना आया हम ते धारून बटे मल के दो मल के आया फिर कोई भी मेर नंती नान के होलो हमार तेलिन धरना दिउला हमार तेलिन देलो तो धरना हम घाट हाल मार आई उनकी लगने वाली जमीन पर मलबा फेंके जाने को लेकर ग्रामीण पहले से विरोध जता रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि मलबे में प्लास्टिक का कचरा, शराब की टूटी हुई बोतलें आदि फेंकी जा रही है, जिससे उनके जानवर तो बीमार हो ही रहे हैं। घास काटने के दौरान कई महिलाओं के हाथ और पैर भी कट चुके हैं। तो आज हमारा यहाँ कटान हो रहा था, हम घास काटने आए थे, नीचे हम घास काट रहे थे तो ऊपर से अचानक से पत्थर गिरने लगे तो हम सारी महिलाएं ऊपर आई, देखा तो यहाँ पूरी कूड़े की गाड़ी, कट्ठों में कूड़ा, आप अभी दिखाइए वहाँ भी कट्ठों में कूड़ा और सारे BRERP का शीशे फोड़ देते हैं। यहाँ पूरे शीशे घास काटते समय हमारे हाथ कटते हैं, हम परेशान हो गए। प्रशासन मतलब सरकार से भी हमने कितने बार निवेदन कर दिया है कि हम निवेदन कर दिया है कि हमारा सरकार से भी हमने कितने बार निवेदन कर दिया है कि ये मत कीजिए, यहाँ कूड़ा मत फेंकिए, पर हमारी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हमने आज थोड़ा बहुत जाम लगाने की कोशिश करी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी तो परेशानी वैसी, इसको खाकर हमें एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से पूरी एलर्जी होती है, गाय बच्चा खाते हैं वो बीमार होते हैं। आप दिखाइए इतने प्लास्टिक के कट्ठों में कूड़ा फेंक रखा है नीचे, हम परेशान हो गए हैं। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए 2 घंटे तक जाम लगा दिया। इस दौरान जबरन वाहन आगे बढ़ा रहे वाहन चालकों के साथ महिलाओं का विवाद भी हुआ। सूचना मिलने पर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दिनेश जोशी मौके पर पहुंचे। प्रशासन का डंडा चलता है कि रोड साफ करा, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी को हमारे जंगल में पलटा देते हैं। हर बार वैसा ही होता है, हर बार वैसा ही होता है। मैं बिल्कुल राइट मेरे साथ नहीं है। उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया कि गांव की जमीन पर फेंका गया मलबा हटाया जाएगा। यहाँ पे गैस गोदाम के पास पे हिल साइड में कुछ मलबा पड़ा था, तो हमें ये मलबा हटाने के लिए हमने मशीन लगाई थी और JCB वाले को इंस्ट्रक्ट किया था कि ये जो पटरी में जहाँ जहाँ गड्ढे हैं इसमें इस मिट्टी को फिलअप कर देना। वो फिलअप भी किया और थोड़ी सी मिट्टी पुरानी किनारे जो पड़ी थी उसने उसको धक्का देके प्लेन कर दिया, जो कि पुरानी मिट्टी है काफ़ी, अन्य लोगों का जो बाजार या जहाँ से भी आता है उसका डेब्रिस पड़ा था, तो उसी में एक गलतफहमी हो गई कि ये मिट्टी जो है पूरी हमारे एरिया में डाल रहे हैं। तो अभी वार्ता हो गई है और ये कह रहे हैं जो मिट्टी नीचे गई है उसको आप ऊपर को करते हैं JCB से, तो हम JCB से उसको ऊपर ला रहे हैं। इस आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। महिलाओं ने दोबारा जमीन पर मलबा फेंके जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान तुलसी देवी, सोनम पुनेड़ा, लता पुनेड़ा, प्रेमा, भागीरथी, मंजू, ममता, अंजू, ज्योति आदि महिलाएं मौजूद रही। अब पिथौरागढ़ में डोर टू डोर फूड डिलीवरी की सुविधा, बर्थडे, जनेऊ, एनिवर्सरी, अन्नप्राशन, सगाई, रिटायरमेंट पार्टी, गृह प्रवेश, किटी पार्टी, नामकरण आदि प्रोग्राम हेतु बना बनाया भोजन, बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन भी बनाया जाता है। अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें। नगर के प्रवेश द्वार एंचोली में सड़क की खस्ता हालत से गुस्साए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर की अगुवाई में चक्का जाम किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन का पुतला फूका।
पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, जनता का पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर ने कहा कि खस्ताहाल सड़क के चलते इस क्षेत्र की आबादी और आसपास के दुकानदारों को खासी दिक्कत हो रही है। बाहर से आने वाले पर्यटकों में जिले की साख खराब हो रही है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये पिथौरागढ़ का प्रवेश द्वार है। एक्चुअली यहाँ पे लोग हज़ारों की संख्या पे रोज़ आवाजाही करते हैं, पर्यटक यहाँ पे आते हैं और पहला इंप्रेशन जो पर्यटकों पे ये पड़ता है कि प्रवेश द्वार की सड़कों में गड्ढे हैं, कीचड़, अगर बारिश हो जा रही है तो कीचड़ हो रहा है, लोग फिसल रहे हैं, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो धूल का गुबार इतना हो रहा है कि सारे जितने दुकानदार हैं वो परेशान है। दिवाली के समय में परेशान रहे, करवा चौथ के समय पर धूल से परेशान रहे, अभी जो त्यौहार है उस समय पर लोग परेशान रहे, लेकिन NH और जिला प्रशासन ने अपने कान में रुई रखी है, अपनी आंखों में पट्टी बांधी है। हम कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से और NH से कि आपके अधिकारी यहाँ से रोज़ गुजर रहे हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से और NH से और जितने भी विभाग है संबंधित जल संस्थान से कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क को यहाँ पे सही नहीं किया गया, हमारे पिथौरागढ़ नगर के प्रवेश द्वार एचौली की सड़क दुरुस्त नहीं की गई, तो हम बहुत जल्दी एक उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर सड़क को ठीक नहीं कराए जाने पर संबंधित विभागों में तालाबंदी कर दी जाएगी। जाम की सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता यशपाल आर्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज से ही सड़क को ठीक करने के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए हमारे एसपी साहब का भी दौरा हुआ था और उनके द्वारा भी निर्देशित किया गया। जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसका काम चल रहा था वो तो ये पैच के लिए बार-बार करने के लिए मना कर दिया था। हमने लोकल ठेकेदार को अरेंज किया है और आज से ही मेटल डाल देगा वो और काम शुरू हो जाएगा। इस आश्वासन पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। पुतला दहन करने वालों में युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष करण सिंह, NSUI जिला अध्यक्ष निखिल ऐरी, लोकेश पांडे, दिनेश पांडे, महेंद्र वल्दिया, जतिन वल्दिया समेत अन्य युवा एवं क्षेत्रीय जन और व्यापारी उपस्थित रहे। अब पिथौरागढ़ में आपको मिलेंगे सभी बड़े ब्रांड्स के लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी के स्पोर्ट्स एक्सेसरीज, फुटबॉल जर्सी, स्पोर्ट्स शूज, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल हो या बास्केटबॉल। अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स गियर के लिए आज ही संपर्क करें। मां उल्का स्पोर्ट्स एरिना, नियर स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़। 10 नवंबर से पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू होगी एकल अभियान की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। प्रतियोगिताओं के संबंध में कार्यक्रम प्रभारी भारत भूषण चुग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के 400 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। एकल भारत अभियान का उद्देश्य देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों से प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और राष्ट्र निर्माण करना है। 10-11 तारीख को सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम लोग एकल अभियान के, जिसमें हमारे 6000 गाँव में काम चलता है पूरे उत्तराखंड में, उसका हमारा अभ्युदय क्लब है जो बच्चों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए, प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है। तो पूरे राज्य स्तरीय खेल पिथौरागढ़ में आपके आयोजित हो रहे हैं, जिसमें कुश्ती, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ और इस तरह के कबड्डी कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित करेंगे। और यहाँ से जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करेंगे, जो टीम फर्स्ट आएगी, वो लगभग 32 खिलाड़ी उड़ीसा में होने वाली 8, 9, 10 फरवरी को 2025 को उसमें भाग लेंगे। वर्तमान में देश के 1 लाख गाँव में एकल भारत अभियान की गतिविधियां चल रही हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर एकल अभियान के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी माधवेंद्र, सदस्य स्नेहपाल सिंह, पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता का समापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र करेंगे। प्रतियोगिता में चयनित होने वाले विद्यार्थी 8 फरवरी से भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस दौरान एकल अभियान के संभाग संगठन मंत्री अरविंद कनौजिया और कार्यक्रम संयोजक ललित धानिक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। 8 गांव शिलिंग क्षेत्र में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। पहले दिन नटी सूत्रधार से हुई मंचन की शुरुआत। तत्पश्चात राजा दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म,
जनक की पुत्री सीता का जन्म आदि प्रसंग मंचित किए गए। मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह वल्दिया ने विधि विधान से पूजा पाठ के उपरांत दीप प्रज्वलित कर मंचन की शुरुआत की। रामलीला कमेटी के सचिव हितेंद्र सिंह वल्दिया ने बताया कि इस वर्ष 8 गांव शिलिंग में रामलीला का 83वां मंचन हो रहा है। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शंकर दत्त त्रिपाठी मौजूद रहे। रामलीला में हारमोनियम पर नारायण जोशी और तबला पर दीपक संगत दे रहे हैं। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।